कोर्ट जानबूझकर ये नहीं कर रहा, लेकिन गलती से भी किसी हिंदू व्यक्ति की जमीन आप ले लें, कुछ हिस्सा ही ले लें, और अगर उसको जाकर लड़ाई लड़नी पड़े तो वो जाकर लड़ाई लड़ेगा ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम ये एक नियम बदलना चाहिए जिस पर सरकार को संशोधन लेकर कुछ पावर्स कम करनी चाहिए? मुमताज भाई, नहीं ऐसा है, आप तो संविधान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति ना, आप तो बहुत सेक्युलर टाइप के व्यक्ति हैं। मैंने हमेशा आपके साथ चर्चा की तो आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं। हाँ, उस पे मुकदमा, अरे तो मुकदमा हम ही लोग लड़ रहे हैं, कोई दूसरा काम लड़ रहा है, और लड़ते हैं तो उनको अगर मान लीजिए वक्त ट्रिब्यूनल है। अरे सर, ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि सोनू की किसी और व्यक्ति से लड़ाई हो गई, झगड़ा छुड़वाने के लिए सोनू अपने बड़े भाई मोनू के पास चला जाए। मुमताज साहब को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए है, मुमताज साहब को अपने जज भी चाहिए है, और मुमताज साहब को इस देश में अपना कानून चाहिए। का मामला नहीं। ठीक है, ओके, मैं आता हूं, अरविंद जी आ रहा हूं आपके पास। लोकेश भाई आपकी बात पूरी नहीं हुई, बस मुझे ये बता दीजिए कि क्या अधिकार सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? आप तो संविधान की बात करते हैं, आप तो इक्वालिटी की बात करते हैं, और अब जब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कई सारी आपत्तियां वक्फ बोर्ड को लेकर आ चुकी हैं, तो क्या संशोधन को आप लोग अपनी तरफ से स्वीकृति देंगे? देखिए, सबसे सर्वप्रथम हमें ऐसा नियम चाहिए जो संविधान के अनुरूप हो, प्रतिकूल ना हो। हाँ। अगर मैं आर्टिकल 26 की बात करता हूं, उसके तहत जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्हें ये हक बनता है कि अपनी प्रॉपर्टी रखें और उसे विधि द्वारा जो है उसका संचालन करें। नहीं सर, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, डिस्प्यूट तो तब होता है जब किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा हो जाता है। मैं कह रहा हूं गलती से ही, लेकिन कब्जा हो जाना तो गलत है ना। देखिए, किसी भी रेजोल्यूशन, इस तरह के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन सरकार का दायित्व है, और न्याय सर्वोपरि है। तो लोकेश भाई ठीक है, आप सारी बात कह रहे हैं, न्याय सर्वोपरि है। मैं कह रहा हूं कि अरे किसी की जमीन पर गलत कब्जा कर लें, आप कह रहे हैं ना कि सब संविधान सम्मत होना चाहिए। मान लीजिए एक हिंदू और दूसरे हिंदू के बीच में लड़ाई हो जाए, तो वो जाएंगे सिविल कोर्ट, ठीक है, इस पर सिविल कोर्ट में जाकर दीवानी खास का मुकदमा लड़ेंगे, जो होगा मामला उसके बाद हो सकता है वो अगर संतुष्ट नहीं है तो आगे चले जाएं। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि आपके घर पर कब्जा करना है, आपकी संपत्ति वक्फ के अंदर आती है, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में। नहीं है क्या अनुराग भाई? हाँ, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। औकाफ जो है, तो जो जिस व्यक्ति की जमीन पर कब्जा हुआ वो क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या मुमताज भाई? कि यहाँ पर कानून भी हमारा, अदालतें भी हमारी। ठीक है, अरे भाई अदालत, लोकेश भाई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। लोकेश भाई, मुझे ये जो डिसिमिलरिटी इस पर बात करनी है, फिर मैं चक्रपाणी जी महाराज के पास जाऊंगा। लोकेश भाई, ये जो डिसिमिलरिटी इस पर बताइए ना, संशोधन की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? और हमें देखिए, ट्रिब्यूनल संविधान के तहत बना है ना। ठीक है, संपत्तियां अगर क्या आपकी वो संपत्ति है, और अगर गैर मुसलमानों की वो संपत्ति के आपका जो जाल है उसमें गैर मुसलमानों की संपत्ति फंस गई, तो उसको कैसे बचाया जाएगा? आप ये तो कानून। ठीक है लोकेश जी 10 सेकंड, लोकेश जी 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं चक्रपाणी जी महाराज के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है। सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत उसे अपना कार्य करना पड़ता है, और सर वो सिविल कोर्ट की तरह ताकत रखता है, काम वैसा करता है, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? वहां पर तो जज भी मुस्लिम है, वहां पर वकील भी मुस्लिम है। क्रिमिनल वक्फ एक्ट में दिए गए परिविधानों के अंतर्गत ही काम करता है। हाँ, उससे बाहर काम नहीं करता। क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है अरविंद जी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वक्फ ट्रिब्यूनल पर भी लागू है। ठीक है, अरविंद जी बहुत जल्दी से, स्वामी चक्रपाणी जी बहुत देर से सुन रहे हैं, प्लीज अरविंद जी जल्दी से। जिसकी संपत्ति है उसके पास रहे, लेकिन नियम और कानून सबके लिए एक होना चाहिए। हिंदू संस्थाएं यदि सिविल कोर्ट में जाती हैं तो वक्फ बोर्ड को सिविल कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है? किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये संविधान के मूलभूत कानूनों का मूलभूत जो अधिकार है, संविधान प्रदत्त, उसका उल्लंघन है। लेकिन अनुराग जी, आप बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र से पूछ रहे हैं, कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण की जननी है। आप बताइए, 2014 के इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले, 2014 के आम चुनाव घोषित होने के एक दिन पहले, कांग्रेस ने 123 संपत्तियों को वक्त के नाम कर दिया। इससे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण आपको क्या मिलेगा? ठीक है लोकेश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। चक्रपाणी जी महाराज बहुत देर से सुन रहे हैं। ओके चक्रपाणी जी महाराज मैं आपके पास आता हूं।
सर महाराज जी मुझे ये बताइए, क्योंकि यहां पर हो रही है बात इस बात की कि किसी के पास धार्मिक ताकत है तो उसका इस्तेमाल वो वैसे करेगा। एक वक्त पे तो मुमताज भाई ने कह दिया कि अल्लाह की बरकत है, अल्लाह का जिस पर हाथ हो वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती वो कब्जा कर ले। लेकिन मैं आपके धर्म के हिसाब से समझना चाहता हूं, बतौर हिंदू धर्मगुरु आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों के पास इतनी असीमित ताकत है? जब आप लोग किसी डिस्प्यूट में फंस जाते हैं तो आप लोगों के राइट्स कैसे हैं? नहीं अनुराग जी, हमें तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि 1931 में जो अंग्रेजों के समय वक्फ बोर्ड बना, जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इस वक्फ बोर्ड को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए था भाई। एक तो भूभाग ले लिया, और जब पूरे 56 देशों में, चाहे पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, 56 देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बना के इसको भस्मासुर की जो पावर दे दी गई है, ताकत दे दिया कांग्रेस ने। आज हमारे हजारों साल पुराने मंदिर पे हाथ रख देता है, कहता है मेरा है, आश्रमों पे, और हिंदुस्तान में जाके गजवा हिंद की योजना चला रहे। कहीं आपने सुना इसको कि कहीं आपदा आई तो इसने सहयोग किया? देश के योगदान, देश के प्रगति में कोई योगदान नहीं, उल्टे जो है सरकारें प्रदेश की जो पैसे उसको देती है। जो सरकारें आती है मुस्लिम तुष्टीकरण करने में वक्फ बोर्ड को अनेक पैसे आवंटित करती है, कुछ देता है, और इस तरह से हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के माध्यम से गजवा हिंद चलाया जा रहा, गजवा हिंद चलाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं मुमताज जी? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पूरे समय में आप लोगों को खा लिए। हम जब बोल रहे हैं हिंदुस्तान में रह के, आप हिंदुओं को नहीं बोलने दोगे? आप पूरे चाहते हो कि एक तरफ तो ले भी लिया मुस्लिम देश, दूसरे यहाँ भी इस्लामीकरण करके हिंदुस्तान को भी गुलाम बनाना चाहते हो, तो ये तो इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि वक्फ बोर्ड की मान्यता, और जो जितना हिंदुस्तान की जमीन कब्जा किया है वो सभी हिंदुओं में वितरित होना चाहिए। वहां पे सार्वजनिक उपक्रम होने चाहिए, वहां गरीबों को बसाया जाना चाहिए। तमाम यहाँ पे लोगों को छत नहीं मिल रहा है और वक्फ बोर्ड लगा हुआ है। महाराज जी हमारे साथ जितेंद्र नारायण सिंह हैं, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात जितेंद्र जी आपसे 10 सेकंड में समझता हूं, लोकेश भाई इसके बाद आऊंगा। जितेंद्र जी एक छोटी सी बात समझता हूं आपसे, क्या इससे परेशानियां सिर्फ हिंदुओं को हुई है या मुस्लिमों ने? क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे, हो सकता है आपके पास भी शिकायतें आई हूं। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि मुस्लिम लोगों ने भी इस वक्फ बोर्ड की ज्यादती के बारे में बात कही हो या आवाज उठाई हो? आपका आवाज हमको प्रॉपर नहीं आ रही। ज्यादती के बारे में किस तरह की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूं कि कई बार हमने ये भी खबरें देखी कि मुस्लिम जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड की जो ताकत है उसको सीमित करना चाहिए। क्या इस तरह की आवाज आप लोगों तक पहुंची है कभी? देखिए, वक्फ बोर्ड की ताकत सीमित होनी चाहिए, ऐसी आवाजें बहुत बार उठी हैं। क्योंकि जो भी पीड़ित हैं, हमने बहुत से ऐसे हिंदू परिवारों को देखा जो हमारे वक्फ बोर्ड के चक्कर काटते थे, और उत्तर प्रदेश में बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं जो कि वाकई हिंदुओं की, मैंने उसमें कई जगह पर उनको रिलीफ भी दिया है, लेकिन फिर भी कानून के हाथ दायरे में बंधे होते हैं। कई जगह हम सीधे रिलीफ नहीं दे सकते तो हम अदालतों के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सी संपत्ति ऐसी है कि जिसमें हम उसको लेकर सरकार जब सोच रही है, बताइए, जब समानता की बात को लेकर सब सहमत होते हैं तो यहां पर ये डिसिमिलैरिटी क्यों? सरकार कह रही है कि उस ताकत को कम किया जा सकता है जो कि कानूनी दायरे में है, तो सरकार अगर कदम उठाए तो उस पर विरोध का क्या तुक बनता है?